जय माँ तुलसी। राधे राधे दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि पहली बार जो लोग तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो क्या वो करा सकते हैं, किस प्रकार करना चाहिए, कार्तिक के महीने में कब तुलसी विवाह करना चाहिए। तो देखिए, आसान सा तरीका है और सरल तरीके से, इजी तरीके से आपको कुछ सामग्री के साथ तुलसी विवाह कोई भी करा सकता है। पहली बार भी करा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कि आप नहीं करा सकते, या फिर आप व्रत भी पहली बार रख सकते हैं। एकादशी जो है वो प्रदोष एकादशी सबसे बड़ी एकादशी, आप पहली बार व्रत भी रख सकते हैं। ये विवाह जो शाम के समय होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ किस प्रकार आपको चौकी लगाकर घर पर ही आप भगवान विष्णु या शालिग्राम भगवान की छवि के साथ विवाह करा सकते हैं। बहुत ही कम सामान और सामर्थ्य के अनुसार, जो आपकी सामर्थ्य हो। तो देखिए, आपने कलश देखा है, कलश भर लीजिए, कलश के नीचे अक्षत्र यानी चावल, कुछ लोग कहते हैं एकादशी के दिन नहीं, देखिए पूजा में आप रख सकते हैं लेकिन भोग नहीं लगाना चाहिए एकादशी के दिन, तो इसलिए मैंने फूल लगाया। आप नहीं भी लगाइए तब भी चलेगा। यही पान का तोमर, फूल, और इन पे आपको रोली लगानी चाहिए। पान के तोमर जो होते हैं, इसमें एक सिक्का डाल देना चाहिए। उसके बाद ये हमारा कलश बनके तैयार है। और इस कलश के ऊपर थोड़ी सी प्लेट में चावल, तो मने कर रहे थे कुछ लोगों के यहाँ पर बिल्कुल नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो आप गेहूं रख लीजिए। गेहूं क्योंकि सभी के घर में नहीं होते हैं, तो अगर चाहें तो आप गेहूं भी रख सकते हैं। ये भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। कलश को खाली नहीं रखना चाहिए, नारियल भी रख देते हैं। अगर नारियल नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने गेहूं भी रख सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको नारियल ही रखना था। पूजा में शंख अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रतीक है। और शंख के ऊपर जब आप ये गेहूं रखते हैं, एक दिया आपको अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दिया प्रज्वलित करना, सबसे पहले दिया प्रज्वलित किया जाता है और फिर उसके बाद में आगे की पूजा संपन्न की जाती है। किस प्रकार कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, कि हमें अब वो चीजें जरूर चाहिए, और आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से घटा या बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यही चीजें, लेकिन सरल तरीके से ये चीजें अवश्य होनी चाहिए। पीला वस्त्र अवश्य होना चाहिए आपको, कलश जिस तरह से मैंने बताया, माला आपको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी भगवान की सर्वप्रथम पूजा होती है। एक पान और आपको मूली, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो आप पान के पत्ते पर बना सकते हैं, घी के से भी आप प्रतिमा बना सकते हैं। मेरे पास थे तो मैं वो रख देती हूँ। जिस हिसाब से जिसके पास है, जो शंख है वो अवश्य ही आप रखिए, और शंख को इस दिन बजाना चाहिए। लेकिन तुलसी विवाह कब कराते हैं, एक अखंड जोत जलानी चाहिए। आप ऐसे में व्रत रखकर भी विवाह करा सकते हैं और बिना व्रत रखे भी विवाह करा सकते हैं। एक विवाह कराने से एक लड़की के कन्यादान जैसा दान की प्राप्ति होती है। इसमें आपको पीला फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यहीं पर आपको एक लोटे में अलग से जो जल लेकर इनको पवित्र कराना होता है, स्नान कराना होता है। आप फूल से भी करा सकते हैं, तोमर के पत्तों से, तोमर से भी करा सकते हैं, चम्मच से भी, ये सबको स्नान कराकर शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जैसे कि पीले फूल जो है, भगवान विष्णु को पीली चीजें बहुत अर्पित करनी चाहिए। और ये विवाह आप कार्तिक के महीने में कभी भी करा सकते हैं, एकादशी के दिन भी कराते हैं, और नहीं तो पूर्णिमा तक आप कभी भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप व्रत रखेंगे तो तभी कराएंगे, कभी भी करा सकते हैं, ऐसी कोई नहीं, हर साल करा सकते हैं। ये चीजें थी। पूरा श्रृंगार का सामान, हल्दी, देखिए पहला आप हल्दी से टीका करेंगे। हल्दी का टीका शुभ माना जाता है। उसके बाद में आपको रोली का टीका करना होता है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी का विवाह है, तो विवाह के बाद ही सिंदूर को आप लगाएंगे। उससे पहले आप पीला जरूर अर्पित करिए माता को। और सारे 5 जगह, यानी जिस दिन विवाह किया जाता है उस दिन 5 बार सिंदूर भरा जाता है, इसलिए आपको 5 पत्तों पर माँ तुलसी का टीका करना चाहिए। इस तरह से टीका करने के बाद में जो आपके पास चूड़ियां होती हैं, श्रृंगार का सामान होता है, वो मेरे पास तुलसा, देखिए तुलसा के सामर्थ्य के अनुसार आपको चढ़ानी चाहिए, उनको लगानी चाहिए। जिसकी हरी भरी, आपको कौन सी भी रमा तुलसी हो या शादी वाली तुलसी, कोई सी भी तुलसी हो आपके घर, विवाह किसी का भी आप करा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि रमा तुलसी का नहीं करा सकते हो आप। तो आपको चुंदड़ी उनको अवश्य ही उड़ानी है, और आपको हिसाब से, जिससे कि तुलसी टूट ना जाए। फूल, आप श्रृंगार, जो भी चीजें आप चढ़ाएंगे, हिसाब से चढ़ाना कि आपके हाथों से कुछ टूट ना जाए। आपको सही तरीके से उनका पूरा विधि विधान से, जितने सुंदर तरीके से, एक जनेऊ आप अर्पित कर दीजिए। देखिए हो तो 2 जनेऊ आप लगा दीजिए, एक तो गणेश जी भगवान को, दूसरा कार्तिक भगवान को या शालिग्राम भगवान, जो भी छवि आपने रखी है। मेरे पास एक है तो आप विष्णु भगवान को भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास नहीं है जनेऊ, तो आप जो मूली होती है, मूली से भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। यहीं पर आपको गन्ने लेने चाहिए। जो मंडप है वो गन्ने या केलों के पत्तों का बनाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको केले के पत्ते मिल जाएं या गन्ना मिल जाए, जो भी अवेलेबल आपके पास हो, उस चीज से आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2 मिलते हैं, वो भी आप रख दीजिए, क्योंकि शुभ माना जाता है। यही माता रानी को किस तरीके से आप छोटी सी एक बिंदी अर्पित करेंगे, जो श्रृंगार के
सामान में माता को बिंदी अर्पित करिए। बिंदी के बाद में सारा श्रृंगार आपको माता रानी को अर्पित करना है। यहीं आपको 2 माला भी अवश्य लेनी है, क्योंकि जयमाला करानी है। देखिए पूरे उसी विधि विधान से कराते हैं। आप फूलों की माला भी ले सकते हैं या रेडीमेड भी ले सकते हैं, जिस हिसाब से आप एक कन्या का विवाह कराते हैं, जिस पूरे विधि विधान से। देखो ये सब आपको आइडिया मिल गया है, लेकिन पूरे उसी तरीके से आपको एक भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे एक माला, और उन्हीं से छुआकर एक माला आप तुलसी जी को अर्पित कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से लड़की की कन्या की शादी होती है, उसी प्रकार से पूरा विधि के अनुसार विवाह किया जाता है, और उसका आपको एक कन्यादान के बराबर का यज्ञ यानी फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आपको पूरी तरीके से विधि विधान से ये सारी चीजें करनी है, और ये चीजें करने के बाद में आपको माता को लाल चुनरी इस दिन अवश्य उड़ाएंगे। तो ये 5 चीजें थी, जिसमें सुपारी, पान, चुनरी, मेकअप का सामान, ये चीजें आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसमें आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार। चूड़ी वगैरह, बिंदी, नैन पॉलिश, ये जो है वो हम तुलसी माँ को अवश्य लगाएंगे अपने हाथों से। ये 5 चीजें लगानी बहुत शुभ होती है। बिंदी, सिंदूर और नैन पॉलिश और मेहंदी, ये चीजें माता को बहुत जरूरी होती है। और चुंदरी अपने हाथों से चढ़ानी विवाह के दिन, तो आपको पूरी फलों की प्राप्ति मिलती है। ये था इस तरह से संपन्न। देखिए कुछ थोड़ा सा छूट जाता है तो आप अपने तरीके से देख लिए। मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से कन्या की शादी करते हैं, लड़की की शादी होती है, उसी विधि विधान से आपको घर में करनी है। और इस दिन आपको जितने भी फल हैं, आपको भोग में जो भगवान विष्णु को जो है भोग में आपको तुलसा दल अवश्य रखनी है, लेकिन तुलसा इस दिन तोड़नी नहीं है, आपको पहले से ही तोड़ के रखनी है। लेकिन जो गणेश जी और मां लक्ष्मी को आप भोग अर्पित करेंगे, उसमें आपको तुलसा का भोग नहीं लगाना है। और गणेश जी भगवान के लिए एक लड्डू अवश्य लगाइए, क्योंकि शादी में लड्डू बहुत ही शुभ माने जाते हैं। हो सके तो आप बतासे भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट में कुछ भी रख सकते हैं, फल में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार। यहाँ पर एक लाल साड़ी लेंगे, या किसी भी प्रकार की हो सके तो लाल साड़ी ही ज्यादा लेना, श्रृंगार का सामान और एक जेंट्स के कपड़े। ये वस्त्र जो है आप ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर अपनी ननन को भी दे सकते हैं। ये सारा जो सामान है श्रृंगार का तुलसी माता के लिए होता है, जैसे साड़ी और ब्लाउज, उसमें पेटीकोट, पूरा विध हमें एक जोड़े ऐसे ही देने चाहिए। पूरा श्रृंगार का सामान, मेन श्रृंगार जरूरी है। और इस तरीके से ये विवाह पूरा संपन्न होता है। देखिए हर साल आप इसे करा सकते हैं, और माता से विनती करिए, माता से बताइए कि आप उनकी हर मनोकामना पूरी कर ऐसी कराते हैं। उसके बाद में आपको खोंचा अवश्य भरना चाहिए माता का। वो कैसे भरते हैं? ये खोंचा भरने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा लेना चाहिए, 3 मुट्ठी आपको वहां पर रखना चाहिए। यहाँ अक्षत्र यूज करते हैं, 1 हल्दी की गांठ, थोड़े से फूल आपको जरूर करने चाहिए। और आपके श्रद्धा अनुसार उसमें आपको दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। उसकी पोटली बनाकर आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए आपको पूजा में रख देना है। ये खोंचा तुलसी माँ के लिए अवश्य भरना चाहिए। शादी के दिन ये उठाकर आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, या अपनी ननन को, या एक कुंवारी कन्या को भी दे सकते हैं। यहाँ ये तुम्हारी जो कन्या खुद की कन्या होती है उसको भी आप दे सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देना चाहिए। ये था सरल तरीके से पूजा, जो जैसे तुलसी जी की पूजा की जाती है, अपने घर पर भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर भी कर सकते हैं, बिना ब्राह्मण के भी आप ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। इस दिन देखिए हवन करना बहुत बेहद जरूरी होता है। अगर आपके पास हवन नहीं है, जो लकड़ी नहीं है, तो आप जो कपूर जलाकर भी हवन कर लीजिए। अगर क्योंकि शादी है, शादी में हवन होता है, फेरे होते हैं, और फेरों के बाद गठबंधन भी। अगर आपके पास गठबंधन करने के लिए कपड़ा है तो आप उससे कर सकते हैं, नहीं है तो कलावे कर सकते हैं। और उसकी दक्षिणा भी आपको अवश्य रखनी चाहिए।